bond order of B2 molecule. So हंस रूल को वायलेट करना है, उससे B2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, एंड और क्या बताना है, ऑल्सो एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक नेचर. इट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है. सो B2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10. एंड इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इट विल बी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद कौन फिल होता है इसमें, सिग्मा pz या पाई px, पाई px आता है, इसके बाद पाई px इक्वल टू पाई py, और 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड एक एक इसमें आ गया, राइट. तो इसके पास अभी 2 अनपेयर्ड हैं, और ये मॉलिक्यूल आपको क्या दिख रहा है, पैरामैग्नेटिक. ये पैरामैग्नेटिक है. ओके. बट अगर हंस रूल वायलेट हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि हंस रूल फॉलो ना हो, तो कैन यू गेस व्हाट विल हैपन. सर दोनों एक पाई px में आ जाएंगे. बिल्कुल सही. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और दोनों ही हम यहाँ पर पाई px में फिल कर देंगे, क्योंकि हंस रूल ही कहता है कि अगर बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो पहले एक एक फिल करो, उसके बाद पेयरिंग करो. तो इसलिए हम दोनों यहीं पर फिल कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जो पाई py है इट विल बी वैकेंट. ओके. सो हंस रूल अगर इसमें वायलेट करते हैं तो ये कन्फिग्रेशन होगा. नाउ दिस मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक. एंड बॉन्ड ऑर्डर में कोई चेंज आएगा क्या, तो बॉन्ड ऑर्डर में जब हम निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 + 2 कितने हो गए, 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 2 4, सो कितना आ गया, 1. सो बॉन्ड ऑर्डर पहले भी इसका 1 ही आएगा और बॉन्ड ऑर्डर बाद में भी 1 होगा. बट अगर हंस रूल वायलेट करते हैं तो इसके मैग्नेटिक बिहेवियर में चेंज आ जाएगा. दिस मॉलिक्यूल बिकम डायमैग्नेटिक. फाइन. Now let's move on to next topic, that is hydrogen bond. जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन एटम ही फॉर्म करेगा, राइट.
आपने बच्चों जब जब आप कोई बॉन्ड से दिखाते हो कि ए और एच के बीच में बॉन्ड है इस तरीके से, तो यहाँ पर आप क्या बोलते हो कि ए और एच के बीच में कौन सा बॉन्ड है? यू सेड कि कौन सा बॉन्ड है ये? कोवैलेंट बॉन्ड। और जब किसी जैसे आप NaCl लेते हो तो NaCl में क्या बोलते हो? यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस होता है, इसे आप बोलते हो दिस इज अ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। सो आयनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज के बीच में होता है। सो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी मैंने बताया था क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड, टू ब्रेक टू ब्रेक अ बॉन्ड। द बॉन्ड। हाँ जी। सो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो देखो ध्यान से, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये भी स्ट्रांग होता है, आयनिक बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अच्छा कैसे होगा हाइड्रोजन बॉन्ड ये मैं अभी बताता हूँ। जिससे मैं आपसे कहूँ कि AH बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, नहीं लेना मुझे, तो क्लास में हूँ, जो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है वो 200 किलो जूल तक वेरी कर सकती है। जो AH बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एनर्जी, मतलब जब मैं बोलता हूँ कि इसकी बॉन्ड एनर्जी 200 किलो जूल तक वेरी कर सकती है, तो मैं ये कहूँगा कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 200 किलो जूल तक एनर्जी देनी पड़ सकती है। और जो NaCl बॉन्ड है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए भी 200 से ज़्यादा, मतलब ये एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, 200 ज़्यादा, अब 500 किलो जूल भी देनी पड़ सकती होगी अगर किसी का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो। बट अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो 10 किलो जूल या 8 किलो जूल से लेकर के 40 किलो जूल तक वेरी कर सकती है। 8 किलो जूल से लेकर के 40 किलो जूल तक वेरी करती है हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ। एक जनरल सा बात बता रहा हूँ, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से काफ़ी कम होती है। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीकर होता है देन कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अब ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बनाएगा। अब जब समझते हैं कि ये क्या बॉन्ड है और ये वीक क्यों होता है इनके रिस्पेक्ट में, और ये हाइड्रोजन के केस के लिए ही देखते हैं क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। अब पूरी बात क्या है वो हम समझते हैं। पहले देखो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कब बन सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए पहली बात ये कि हाइड्रोजन को किसी एलिमेंट ए से जुड़ना होगा बाय ए कोवैलेंट बॉन्ड्स, और यहाँ पर ए क्या होना चाहिए? इन जनरल इट शुड बी FON। F1 मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन को पहले इन तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में किसी एक के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा या बना होना चाहिए। ठीक है। और अगर हाइड्रोजन ए के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, सो बताइए मुझे हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? जब आपका ए क्या है, ए में भी फ्लोरीन, में भी ऑक्सीजन, में भी नाइट्रोजन, तो ए पे क्या चार्ज हो सकता है फिर? नेगेटिव। और एच पे क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है। तो जब भी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते हैं इसे बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। फिर इसी के विसिनिटी में या इसी के क्लोज कांटेक्ट में कोई
एलिमेंट हो वो भी इन्हीं तीनों में से कोई। अब देखो यहाँ पे डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस का मतलब क्या है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। क्यों ए की तरफ शिफ्ट हुए हैं? क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब इस पे डेल्टा प्लस आ गया तो इसके आसपास कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास हाईली नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है उसके साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसके कांटेक्ट में यहाँ पर F है या फिर ऑक्सीजन है तो देखो F के पास क्या है? F के पास इस तरह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर F माइनस भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ सकता है। इस तरीके से आप ऐसे इसको डैश डैश से दिखा सकते हो। इस तरीके से अगर हम सिंगल दिखा देंगे तो फिर एक कोएन बॉन्ड ही हो जाएगा, इसलिए हमने इसे डैश डैश दिखा दिया। क्यों जुड़ा है? क्योंकि इसका डेल्टा पॉजिटिव जो है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर एक तरीके से नेगेटिव चार्ज ही तो होता है, तो उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ गया। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जिसे AH यहाँ पे जुड़ा हुआ है डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ गया। अगर AH बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ गया क्योंकि ये इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये सारे बॉन्ड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है? डेफिनेशन ये निकल के आ रही है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसमें हाइड्रोजन जो होता है एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी वो अट्रैक्ट हो जाता है किसी फोर्स से, और उस फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, इस वजह से ये अट्रैक्ट हो रहा है। ऊपर से क्या होता है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, तो छोटा न्यूक्लियस होने की वजह से ये ज़्यादा इसके क्लोज चला जाता है। ये ये ज़्यादा क्लोज ए के है, लेकिन दूसरे एलिमेंट के आसपास उतना ही क्लोज अगर चला जाए तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, बट इससे ये वीक होगा ए से। अंडरस्टूड? तो कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की? हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक FON, देन इट फॉर्म अट्रैक्शन फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड विद द सेम एलिमेंट FON। अब यहाँ पर FON कोई भी हो सकता है, यहाँ भी FON कोई भी हो सकता है, लेकिन होने चाहिए यही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब इसको मैं कुछ और मॉलिक्यूल से आपको दिखाता हूँ, तब मैं डेफिनेशन बताऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे वाटर है, वाटर का ये बेंड शेप है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल एक सिंगल तो नहीं हो सकता, बल्क में बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे। सो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जब इसी के पास होगा तो क्या हो सकता है बताइए? यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है और इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या चाहता है कि इसके आसपास कोई नेगेटिव चार्ज हो या कोई, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर से अब शेयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि शेयरिंग करेगा तो यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन कभी दो बॉन्ड नहीं बना सकता। तो बस एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाता है इसके नेगेटिव चार्ज के साथ या इसके लोन पेयर के साथ कह सकते हो, और इस अट्रैक्शन फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है इस तरीके से, और यहाँ पे देखो इसके पॉजिटिव चार्ज और इसके नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड से नहीं दिखा सकते हैं, अदरवाइज जो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह काउंट हो जाएगा। तो ये होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। When hydrogen attached to more electronegative elements like fluorine, oxygen, nitrogen with the covalent bonds, then it form
हाइड्रोजन बॉन्ड विथ सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक FON, या ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, बहुत सारी डेफिनेशन इसकी हो सकती हैं। The attractive force that binds hydrogen atom that binds hydrogen atoms of one molecule of the same or different substance is known as hydrogen bond. The attractive force that binds hydrogen atom of one molecule of the same or different substance is known as hydrogen bond. या इसको ऐसे कह सकते हैं, याद करो बच्चों मैंने कहा था कि अगर किसी को याद है कि HCl और HCl में कौन सा फोर्स होता है, HCl और HCl में याद है किसी को? तो यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो याद करो मैंने कहा था कि ये डाइपोल मॉलिक्यूल है। क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसका वेक्टर S से Cl की तरफ होगा और इसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। तो जो डाइपोल मॉलिक्यूल होते हैं उसके दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो इसका जो नेगेटिव पोल होगा, नेचर का रूल है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, तो ये पॉजिटिव पोल से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। करेक्ट। अब इस फोर्स का नाम होता है डाइपोल फोर्स। डाइपोल एक डाइपोल मॉलिक्यूल दूसरे डाइपोल मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है अपोजिट एंड से। बट यहाँ पे मैं अगर HF लिखूं और यहाँ पर HF लिखूं, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है, इस H पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये भी तो अट्रैक्ट हो रहा है इसके साथ ऐसे। बट ये भी डाइपोल फोर्स है। लेकिन जब फोर्स की स्ट्रेंथ, मैंने क्या बोला, जब फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो 8 किलो जूल से 40 किलो जूल तक वेरी कर जाए, तो उस फोर्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फोर्स होता है वो डाइपोल फोर्स की स्ट्रेंथ से, अदर मॉलिक्यूल में जो डाइपोल फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये स्पेशल टाइप का डाइपोल फोर्स हो गया जो कि हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनाता है, और इसलिए इस फोर्स को नए नाम से बोल दिया गया हाइड्रोजन बॉन्ड। बस आपको इतना सीखना है कि जो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बस लास्ट बोल रहा हूं मैं, अगर वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। बस ठीक है। सो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्सेस इन विच हाइड्रोजन अट्रैक्ट विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। और आप इसको एक तरीके से और बता सकते हैं, देखो जैसे मान लो A के साथ H जुड़ा है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और A हमारा क्या हो सकता है FON, और ये किसी एलिमेंट B के साथ
हाइड्रोजन बॉन्ड तभी करेगा जब बी क्या हो हमारा FON, और सिंपल हो गया। इसी केसेस को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ओके, और सर जो बी है इसके पास, हाँ जी बोलिए। सर हाँ बोलो। सर ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? हाँ, एक दो एक्सेप्शन जो होंगे वो मैं बता दूंगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड इज नोन फॉर दीज 3 एलिमेंट्स ओनली। तब जब हाइड्रोजन इन्हीं 3 जुड़ा हो, ध्यान रखना कभी ऐसा मत कर देना कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ा हो और उसको आप नाइट्रोजन से बता दो कि हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने कहा कि एक फोर्स जब बॉन्ड एनर्जी की कैटेगरी है कि जो 8 जूल से 40 किलो जूल तक इस तरह वेरी करेगा तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कर देंगे, जिस बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगती है। तो और ये फोर्स, अच्छा बताओ ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही क्यों लेते हैं, यही 3 क्यों लेते हैं? क्योंकि इन्हीं के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड होगा तभी तो ज़्यादा पार्शियल, हाँ ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा, और जब इस पे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तभी तो ये दूसरे से अट्रैक्ट होगा। अगर मान लो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत कम क्रिएट हो रहा तो किसी और से इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना अट्रैक्ट। इसलिए एक एक बात मैं यहाँ पे और लिखने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ए। समझे इस बात को? जितनी ज्यादा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, करेक्ट, और देन ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम क्रिएट होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक हो जाएगा, क्योंकि जितना आपको पता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 ना बच्चों, तो जितना भी चार्ज ये क्रिएट होंगे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर ये इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, देन ओनली इट विल अट्रैक्ट द अनदर फोर मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट FON, और उनके किसको अट्रैक्ट करेगा? उनके इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? ये क्या चाहता है, इस पे अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या चाहता है कि इसके पास कौन सा एलिमेंट हो, जिसके पास लोन पेयर हो। अब तुम कह सकते हो कि लोन पेयर तो क्लोरीन के पास भी हो सकता है, आयोडीन के पास हो सकता है। अब बताओ अगर इतने बड़े साइज के एटम इसके पास आएंगे तो क्या वो इतना स्ट्रांगली जुड़ पाएगा? छोटा एटम, दो न्यूक्लियाई जब छोटे होंगे तब ज़्यादा पास आ सकते हैं या बड़े होंगे तब ज़्यादा पास आ सकते हैं? तो हाइड्रोजन छोटे साइज के न्यूक्लियाई है तो ये छोटे एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास ज़्यादा आ सकते हैं, इसलिए फोर्स अट्रैक्शन क्रिएट हो सकता है। अंडरस्टूड? तो इसलिए ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, करेक्ट? तो आई थिंक अब डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, यस या नो बोलो, समझ में आया कुछ? यस सर। ओके ओके यस सर। ओके ओके, ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है और मुझे लग रहा है कि इसमें भी टाइम ज़्यादा ही लग जाएगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के आप टाइप पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो टाइप का होता है बच्चों, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंटर और इंट्रा ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब 9th में पढ़ा था तो आपने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या होता है? फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना। जब
वाटर के साथ क्या फोर्सेस है, HCl का HCl से क्या फोर्सेस है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं, उसी मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि आपका दूसरे से क्या अट्रैक्शन है, वो हो गया इंटर, और आपका खुद से क्या मतलब, खुद से क्या मतलब, आपका हैंड का आपकी बॉडी से क्या अट्रैक्शन है, किस तरह जुड़ा हुआ है, तो वो इंट्रा हो गया, विद इन द मॉलिक्यूल। अब इसमें समझते हैं अभी दोनों को। तो पहले आते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड, इसको हम H बॉन्ड बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ H बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट और सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डिफरेंट या सेम मॉलिक्यूल के बीच में ये बनता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, वो ध्यान समझना, वाटर NH3 और HF, बहुत सारे एक्सेट्रा। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे समझना आप लोग। वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करते हैं, तो अभी मैंने बनाया था इसका हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो वाटर का बेंड शेप होता है इस तरीके से, और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है इसमें, 2। इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर हैं इस तरीके से। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर डेल्टा निगेटिव होगा। अब एक बीकर में वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं बच्चों, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। एक मोल मान लो, एक मोल मतलब 6.02 × 10⁻23। तो ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये और वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। बताइए जरा, ये कौन सा बॉन्ड है हाइड्रोजन का, इस ऑक्सीजन से कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। और ये डेल्टा पॉजिटिव क्या इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से अट्रैक्ट होगा? यस सर। नेचुरल सी बात है, इस लोन पेयर को एक नेगेटिव चार्ज की तरह मान सकते हो आप, तो इससे अट्रैक्ट होगा। बच्चों एक बात अगर थोड़ा सा आप चाहे तो माइंड में चीज़ और क्लियर कर सकते हो कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से ही क्यों बन रहा है। तो एक तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, दूसरा ये है कि पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज घटता है, अगर आपको ये बात याद हो तो साइज घटता है। तो देखो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद तो इनर्ट गैस आती है, उनके साइज तो हम डिस्कस करते नहीं क्योंकि उनके बीच में वन डर वाल फोर्स होता है। तो साइज अगर देखा जाए तो सबसे कम किसका आ रहा है, इन्हीं तीनों को तो आ रहा है लास्ट में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का ही। तो इसलिए ये एलिमेंट लेते हैं हम लोग। बताओ क्या बच्चों, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से अट्रैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना अट्रैक्ट, ये भी देखो अट्रैक्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने और बनाया इस तरीके से, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके लोन पेयर से अट्रैक्ट नहीं होता? एक लोन पेयर से एक हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो सकता है। और इसको बस बच्चों वो समझ लो, याद करो कि लोन पेयर डोनेट नहीं होता था कभी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता है? अच्छा इसको क्यों चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, तो ये चाहता है कि हमको इलेक्ट्रॉन मिले, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बॉन्ड बना सकता? अगर आपने इसको ऐसे दिखा दिया तो कभी कोई इसको साइंस में सही कहेगा? हाइड्रोजन के कभी 2 बॉन्ड हो सकते हैं क्या बच्चों? हाँ, इसलिए ये काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केवल इस तरीके से, बस इतना है। इसको बॉन्ड से दिखा सकते हैं कि भाई नेचर से बात है कि अपोजिट चार्ज जो है अट्रैक्ट होंगे। इसी तरीके से और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूँ,
HOH और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पेयर। अब एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, समझ गए होंगे कुछ बच्चे क्वेश्चन, कि एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है? 4। 4। आंसर आ गया 4। अब तुम 5 क्यों नहीं हो सकते, आप समझ लो, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं और 2 लोन पेयर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं। बताओ, कोई डाउट हो तो? नो सर। समझ आ गया बच्चों? तो ये क्वेश्चन यही का है कि एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है? द आंसर विल बी 4। अब ऐसा है कि कितना होता होगा, अब बताओ, ये बीच का वाटर 4 वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में 4 वाटर होते हैं, उसी तरीके से बताना बच्चों, इस वाटर के सराउंडिंग में कितने वाटर होंगे? 4। इस वाटर के सराउंडिंग में भी 4, इसके सराउंडिंग 4, इसके सराउंडिंग 4। हर वाटर मॉलिक्यूल की सराउंडिंग में 4 वाटर मॉलिक्यूल है, यस या नो? यस सर। यस सर। ओके। अब जब एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ 4 मॉलिक्यूल होते हैं तो जनरली वो किस पैटर्न में जुड़ते हैं? याद करो, जब एक बॉन्ड, एक सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड बनाता है तो जनरली कौन सा बॉन्ड होता है वो? क्या बोलते हैं ज्योमेट्री का? टेट्राहेड्रल। तो एक बात और निकल के आई है कि जब एक वाटर मॉलिक्यूल के चारों तरफ 4 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं तो वो 4 वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल पैटर्न में जुड़े होते हैं। तो ये जो देख रहे हो ज्योमेट्री, ये टेट्राहेड्रल है, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल है तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल और ये वाटर मॉलिक्यूल। और ये देखो, इसका बॉन्ड एंगल भी अप्रोक्सीमेट जानते हो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और एक बात और सुनना बच्चों, वाटर में जब आइस डालते हो तो वो वाटर में डिप हो जाती है, फ्लोट करती रहती है? फ्लोट। क्यों बताओ? फ्लोट। क्यों? आप ये बोलते हो ना, डेंसिटी कम होती हाँ है। डेंसिटी कम होती है, बट हाँ क्यों क्यों डेंसिटी कम होती है? आइस की डेंसिटी वाटर से क्यों कम होती है? रीजन है सर हाइड्रोजन उसमें बॉन्ड। स्पेस ज्यादा होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। देखो ना, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री दिख रहा है, तो आइस में जो, आइस में बहुत सारे पोर्स होते हैं ना, पोर्स, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स का मतलब समझते हो क्या? Yes. पोर्स, स्मॉल होल्स ना। तो आइस में गैप बहुत होते हैं, उन गैप में कौन ट्रैप होता है पता है? एयर ट्रैप होती है। और उस एयर ट्रैप होने की वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। जबकि लिक्विड वाटर जो होता है, लिक्विड वाटर में एयर ट्रैप नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस में जो ये स्पेस जो होता है, ये इसमें एयर ट्रैप होती है और इसकी वजह से आइस जो होती है वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। चलो उसमें भी मैं अभी आऊँगा। ये अच्छा बताओ, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स हो रही ना, इन 2 मॉलिक्यूल ले लो या इसके मॉलिक्यूल ले लो, इसके मॉलिक्यूल ले लो, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह मैं कहूँ कि आप HF में दिखाओ, HF में कैसे दिखाओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो HF में दिखाने के लिए देखो, H और F के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मैं इसे दिखा रहा हूँ HF, फिर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास लोन पेयर है HF। ये देखो, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर क्या होगा? अगेन इस तरह और लिख दो, HF तो देखो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से आप दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन HF, इसलिए वाटर को क्या लिख देते हैं? H2O का होल N। HF को क्या लिखेंगे? HF का होल N, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। नाइट्रोजन में इस तरह दिखा सकते हो, नाइट्रोजन में भी कैसे दिखाओगे? NH, इस तरीके से, और ये लोन पेयर। दूसरा NH, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, इसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव दिखा दो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। इस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके साथ भी है, तो ये भी 4 अमोनिया से जुड़ सकता है।
ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं पूछूं बच्चों आपसे, एल्कोहल, जब भी एल्कोहल का नाम आता है तो जनरली हम लोग ड्रिंकिंग एल्कोहल की बात करते हैं, और ड्रिंकिंग एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या नाम होता है उसका, फॉर्मूला क्या होता है? नो आइडिया? C2H5OH, क्या नाम है इसका? OH। हाँ, इथाइल एल्कोहल। क्यों बच्चों, इथाइल एल्कोहल है ना। अब मैं आपसे पूछूं यस। कि एल्कोहल को मैं अगर वाटर में ऐड करता हूं, आपने देखा होगा, तो क्या ये वाटर में मिक्स हो जाता है? नो। एल्कोहल वाटर मिक्स नहीं होता, कौन कह रहा है नो? यस सर। मिक्स होता है ना एल्कोहल वाटर में? यस। क्यों मिक्स हो जाता है वाटर, एल्कोहल वाटर में? वो मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होते हैं जो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, जो हाइड्रोजन से वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड कर ले। ये एक और नई बात मिली, समझ में आई आपको भाई? अच्छा बताओ, जब कोई मॉलिक्यूल वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? कि वो उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बना रहा है, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहा है। और जब कोई किसी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है तो इसका मतलब क्या होता है? वो उसके साथ मिक्स हो गया है, घुल मिल गया है। अंडरस्टूड और नॉट? अब एल्कोहल में डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव ऐसे होगा, और इसके कांटेक्ट में ये वाटर मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, या फिर ये लोन पेयर दिखा दिया मैंने, या नेगेटिव चार्ज दिखा दो, और ये क्या होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और एल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर, दैट्स व्हाई सॉल्वेबल इन वाटर, soluble in water due to formation of hydrogen bond। हो गया, ठीक है। अमोनिया वाटर में सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि अमोनिया वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का एक क्राइटेरिया भी हो गया, कि एक क्राइटेरिया है कि अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कोएन कंपाउंड भी वाटर में सॉल्युबल क्यों जाते हैं। जनरली पहले ये देखा जाता था कि आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हैं, लेकिन कौन से कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं? जो कोवेलेंट कंपाउंड वाटर से क्या बना लें? हाइड्रोजन बॉन्ड इन जनरल, ठीक है। जैसे वेजिटेबल ऑयल को पानी में डालते हो बच्चों, क्या वो सॉल्युबल होता है क्या वेजिटेबल ऑयल पानी में, वाटर में? नो सर। क्योंकि वेजिटेबल ऑयल में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और वो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। और दूसरा रीजन क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल में बहुत सारे कार्बन हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? नॉन पोलर। ड्यू टू डिफरेंस, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि उसमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है। तो सॉल्युबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। अच्छा, एक बात और बताता हूं मैं, एसिटिक एसिड का मैं आपसे कहूं कि मोलर मास कितना है, पहले बताओ इसका मोलर मास कितना है, जल्दी से ऐड करके बताओ मुझे। सिक्सटी आएगा? 60। हाँ 60 आएगा। पर पता है क्या होता है, कभी कभी इसका मोलर मास, इससे मान लो इसको बेंजीन में डाल दिया जाए, अभी ये समझ पूछा बेंजीन में क्यों डाला गया, लेकिन अगर बेंजीन में डाल दिया जाए, किसी भी नॉन पोलर कंपाउंड में डाल दिया जाए, नॉन पोलर में, तो इसका मोलर मास 120 आ जाता है। अब ये क्या हो गया, इसका मालूम मोलर मास 60 होता है, अधिकतर 120 क्यों पाया जाता है इसका मोलर मास? तो एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान देना, कि एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर देखूं मैं, तो C डबल बॉन्ड O। बच्चों एक चीज बताना मुझे, क्या एसिटिक एसिड को आप लोग ऐसे ड्रॉ करते हो? और 10th में ही तो पढ़ा था आपने, एसिटिक एसिड को ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इस कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इस वाले कार्बन पे जिसमें डबल बॉन्ड O है? sp2। अगर हाइब्रिडेशन गलत होगा ना तो समझ लेना आप लोग, छोड़ूंगा ना मैं किसी को अगर हाइब्रिडेशन गलत बता दिया तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, तो ये sp2 हो गया। sp2 से क्या ज्योमेट्री होती है? ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट
120 डिग्री। तो अब देखो मैं इसको उससे दिखा रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, और ये OH। ओके, स्पीड देख रहा है ना, 120 के आसपास दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत। अब एस्टिक एसिड मॉलिक्यूल के पास में जब दूसरा एस्टिक एसिड मॉलिक्यूल होता है तो देखो COH डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। यहां पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डेल्टा पॉजिटिव है और यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव है। क्या इसके पास लोन पेयर है और क्या इसके पास भी लोन पेयर है? क्या हो जाएगा इनके बीच में? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया इसके लोन पेयर के साथ, है ना। अब मुझे बताओ, दो मॉलिक्यूल से जुड़ गए आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो काफी अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, तो जुड़ गए आपस में और ये मॉलिक्यूल क्या बन गया? CH3COH का होल ट्वाइस। और जब होल ट्वाइस हो गया तो जब दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हो पता है आप लोगों को? डाइमर। और बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हो? पॉलीमर। पॉलीमर। हाँ, जैसे A2 क्या है, इसे A क्या है? मोनोमर। A2 क्या है? डाइमर। A3 क्या है? ट्राइमर। और AN क्या है? पॉलीमर। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, धीरे धीरे आपको समझना ही पड़ेगा। तो इसका मॉलिक्यूल जब जब भी बोला जाए कि एसिटिक एसिड का मोलर मास किसी सॉल्वेंट में 120 पाया गया, तो जवाब क्या दोगे इसका कि उसके मॉलिक्यूल किस क्या बना लिया होगा उसके मॉलिक्यूल ने? हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड। तो क्वेश्चन में खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड का आंसर कब देना है आपको। तो ये हो गया आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड forms within the same molecule या within the molecule, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अच्छा बच्चों, इसका नाम सबको पता है बेंजीन। अभी ऑर्गेनिक के नेम आपको नहीं पता होंगे, बताओ अच्छा इसका नाम क्या है? कभी बताया होगा शायद मैंने, इसका नाम नहीं बताया होगा शायद से, आई डोंट नो। इसका नाम फिनॉल है। अब एग्जांपल देखिए, फिनॉल बेंजीन के ऊपर जब ऑल होता है तो उसका नाम फिनॉल हो जाता है। ये सब IPC आपके कोर्स में है, लास्ट में ऑर्गेनिक में। और इसके इस पोजीशन पे मैं लगा दूं NO2, अब इसका नाम क्या हो जाएगा पता है? काउंटिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल। और एक नाम और है O नाइट्रोफिनॉल। O का मतलब यहाँ पे आर्थो होता है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब एक बात और समझनी पड़ेगी, क्या करें बताना पड़ेगा। अगर बेंजीन में कोई ग्रुप जुड़ा होता है, मान लो कोई ग्रुप G जुड़ा है, G मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके आसपास की पोजीशन का नाम होता है ऑर्थो, ORTHO। और सामने वाली पोजीशन का नाम होता है, ये जो सामने कार्बन है, इस पोजीशन में कोई जुड़ेगा तो उसका नाम होता है पैरा। और जो ये पोजीशन बच गई ना, इसे बोलते हैं मेटा, स्मॉल m। और ये सब आप सीखोगे ऑर्गेनिक में है आपके कोर्स में, ठीक है बच्चों। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि आप 2 नाइट्रोफिनॉल बोल दो या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोल दो, कि इस पोजीशन का नाम होता है ऑर्थो, ठीक है।
नाउ फिनॉल इस तरीके से है और यहाँ पे NO2 है। NO2 को मैं इससे बना सकता हूँ N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ इसके पास लोन पेयर है। क्या होगा, इसके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसके ज़्यादा पास पहुँच गया, ऑर्थो पोजीशन बिल्कुल पास होती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनी है, मैंने कहा ना कि जब H पॉजिटिव के आसपास O नेगेटिव या O का लोन पेयर आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो फॉर्म हो रहा है, तो इसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर ये NO2 जो है बच्चों, यही NO2 अगर इस पोजीशन पे होता तो ना हो पाता। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक डिस्टेंस इफेक्ट भी है। अगर इतना दूर होगा तो कैसे बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो पा सकता। इंटर हो सकता है कि यही मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बना ले, लेकिन इंट्रा में क्या होता है कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर हो जाए। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे बेंजीन के ऊपर हमने लगा दिया C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अब यहां पर कोई ग्रुप एक और OH लगा दिया तो क्या हो सकता है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव जो है इसके लोन पेयर से अट्रैक्ट हो सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सभी एग्जांपल हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आ गया सारा ये? यस सर। ओके ओके। अब जरा इसके एप्लीकेशन देखो। आज थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज़्यादा है ना। एप्लीकेशन में नंबर 1 है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का पॉइंट सबको क्लियर है। इन जनरल दोज कंपाउंड्स विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर और सॉल्वेंट वाटर। इन जनरल, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कंपाउंड पर कि हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा तो नहीं है। हाइड्रोफोबिक वर्ड सुना है, जो पार्ट वाटर को रिपेल करता है, सुना होगा। सोप में सुना होगा। सोप का हाइड्रोफोबिक टेल बहुत बड़ी होती है ना, वो कार्बन हाइड्रोजन वाली, तो वाटर को रिपेल करती है। तो ठीक है, इन जनरल द कंपाउंड विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, लिख देता हूँ चलो अच्छा मैं, दोज कंपाउंड्स विच फॉर्म H bond with water or soluble in water। जनरल स्टेटमेंट है ना, जैसे एल्कोहल, एसिड, अमोनिया, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से है ना। ये अमोनिया एक्सेट्रा ये वाटर में सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। अच्छा एक चीज बताना बच्चों, ग्लूकोज सॉलिड होता है, ग्लूकोज को पानी में जब डालते हो तो तुरंत मिक्स हो जाता है ना। यस सर। और शुगर भी मिक्स हो जाती है थोड़ी देर बाद, हो जाती है। शुगर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर सॉलिड है। क्यों मिक्स हो, ग्लूकोज क्यों पानी में सॉलिड हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक बताया था मैंने, CHO और यहाँ पर CHOH, ये जनरल स्ट्रक्चर है इसका। CHOH, CHOH और CHOH एंड CH2OH, इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। ऊपर बना देता हूँ मैं। 6 कार्बन है ना इसमें। अब बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं होगी? बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर देखो इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी कर सकता है,
दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ पे लोन पेयर के साथ। ये H+ भी कर सकता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, न जाने कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसलिए ग्लूकोज सॉल्व इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोज कंपाउंड विच are soluble in water, so those compounds which form hydrogen bond with the water are generally soluble in water. Glucose, sucrose, urea, etc., alcohol, carboxylic acid, ये सब वाटर से क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। दूसरा है एप्लीकेशन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में अगर मैं बात करूं तो जरा मुझे 16 ग्रुप के एलिमेंट बताना। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और O का हाइड्राइड क्या होता है? H2O। और S का क्या होता है? H2S। आप सबको पता है ना कि H2O तो लिक्विड, लेकिन H2S क्या होती है? पता है किसी को H2S कैसे होती है फिजिकल स्टेट? सॉइल, लिक्विड, गैस? गैस। एक ही मेंबर का, हाँ, एक ही मेंबर में ये सेम फैमिली है। ऑक्सीजन का हाइड्राइड वाटर, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन का हाइड्राइड वाटर वो लिक्विड है, और हाइड्रोजन सल्फर का हाइड्राइड जो H2S है वो गैस है। ऐसा क्यों हो गया? तो इस फिजिकल स्टेट में सीधा क्वेश्चन लेता हूं। H2O is liquid, but H2S is gas, but H2S gas, why? क्या जवाब दोगे इसका? जिसके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वो मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। यस या नो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ। तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होंगे आपस में या H2S मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स। ज्यादा क्लोज होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाती है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होती है तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? गैस से लिक्विड में। लेकिन H2S मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी, तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, यानी कि गैस स्टेट में रहेंगे। तो लैंग्वेज क्या बनेगी? वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो लिक्विड होता है क्योंकि इट इज लिक्विड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ intermolecular H bond, hydrogen bond. But H2S is unable to form hydrogen bond. That's why H2S molecules are far away from each other and exist as a gas at room temperature. याद करो 9th में शायद किसी से क्वेश्चन पूछा गया हो कि एक्सप्लेन व्हाट इज लिक्विड, तो आप जानते हो क्या जवाब देते थे उस टाइम पे? अगर किसी ने जवाब दिया हो कि जो है 0 डिग्री पर वाटर जो होता है वो सॉलिड होता है और 100 डिग्री पे गैस होता है, तो हम रूम टेम्परेचर पे रहते हैं। रूम टेम्परेचर कितना लेते हो? 30 डिग्री, 25 डिग्री, 37 डिग्री, हाँ 25 डिग्री। तो 25 डिग्री पे क्या होगा? जो चीज़ 0 डिग्री पे सॉलिड है और 100 डिग्री पे गैस है, तो 25 पे क्या होगा? लिक्विड आ गया। तब आप ऐसे जवाब देते थे। अब क्या जवाब दोगे? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस वजह से ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर।